ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के बाद ये जो दिख रहा है इसी को आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइसो। अब बताओ, एक दो तीन, एक दो तीन है, एक सॉरी यहाँ तीन लगा दो, ताकि तीन लगाएंगे कोना कोना में। एक दो तीन है, एक दो तीन है, एक दो तीन है, तो भाई आइसो तो लगेगा, आइसो तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, तीन को बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। इसके बाद अगर हम यहाँ लगा दिए क्लोरीन, क्या लगा दिए, तो बोलेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अगर बोलेंगे नहीं सर हम यहाँ लगा देंगे ब्रोमीन, तो लगा दो, यहाँ पे लगा दो ब्रोमाइड। क्या लगा दो? ब्रोमाइड। ठीक, नहीं सर बोलेंगे सर हम यहाँ लगा देंगे आयोडीन, तो लगा दो आयोडीन, यहाँ हो जाएगा आयोडाइड। क्या हो जाएगा? आयोडाइड। बात समझ में आया? यही है आइसो। इस चीज को आइसो बोलते हैं। आइसो किसी का भी हो सकता है। देखो, एक दो तीन, तीन को आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। अब बोलेंगे सर नहीं सर तीन नहीं, अब चार लीजिए, तो हम चार लेंगे। पहले तो ये कंपाउंड बना दो। अब चार लेने के लिए क्या करना होगा? ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो हो गया ना, एक दो तीन चार। अब बोलेंगे सर इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल। बोलेंगे सर ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि एक दो तीन चार, देखो एक कार्बन को मिथ, दो कार्बन को ईथ, तीन कार्बन को प्रोप से बना प्रोपाइल, तो चार से ब्यूट से बना ब्यूटाइल। आइसो। बताओ इसमें, इसमें क्या क्या टर्म है बताओ? एक मिनट में जो होता है आपका सारा क्लियर हो जा रहा है। क्या क्लियर हो जा रहा है बताओ? इसमें हर चीज क्लियर। यहाँ अगर हम बात करें तो वो चीज तो हो गया क्लियर ना। क्या क्लियर हुआ बताओ? यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या दिक्कत हुआ, तो बताओ। ये जो टर्म है, ये जो आइटम है, एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। अरे भाई चुटकी में खत्म है, चुटकी बोले ना कि गलिए चौबारा नहीं आना है दोबारा। एक बार देख लो, दोबारा देखने क्या दिक्कत है? आइसो क्लियर है, क्लियर फिर होगा सेकेंडरी आइसो में दिक्कत है क्या? ये आइटम रहेगा CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर यही चीज रहेगा CH3 CH3 CH2, यहाँ पे CH होगा, फिर एक कार्बन बढ़ा दिए तो एक दो तीन चार, चार को बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। यहाँ देखो एक दो तीन चार पांच, ये आइटम तो रहा। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन है तो पांच को बोलेंगे आइसोपेंटाइल। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। जो भी चीज रहेगा उसी का लगा देंगे हम लोग। समझ गया बात? वही चीज तो है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? यहाँ पे यही सेम चीज एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बताओ बताओ क्या होगा, बताओ इसमें क्या होगा? अरे बताओ ना जी, क्या नाम होगा बताओ? यहाँ पर क्या नाम होगा बताओ, जल्दी से बताओ। सेम चीज है ना, इसी का तो कॉपी है, बताओ इसी का कॉपी है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या होगा आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। आइसो का मतलब क्या होता है सर? आइसो का मतलब सुनो क्या होता है बादल कुमार। आइसो, आइसो कंपाउंड, आइसो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे तुम लोग को, वो आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। तो आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नाम लिखना है। तो बोलता है कि जब कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कुछ आइटम मिलने वाला है, ऐसा कुछ आइटम मिलने वाला CH3 CH2, इसके बाद जो जोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोलते हैं आइसो। अब आइसो के बाद कितना कार्बन? एक दो तीन, तो तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल। याद करने का बहुत आसान है। एक कार्बन को मिथ, तो मिथ से मिथाइल, दो कार्बन इज से इथाइल, तीन कार्बन प्रोप से प्रोपाइल, चार कार्बन को बीट, ब्यूट से ब्यूटाइल। नहीं पढ़ा तुम लोग? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्नॉन, डिक, अंडी, डूड, उसी को आइल कर रहा है। मिथ से मिथाइल, इज से इथाइल, प्रोप से प्रोपाइल, ब्यूट से ब्यूटाइल, पेंट से पेंटाइल, हेक्स से हेक्साइल, से ऑक्ट से ऑक्टाइल, सेप्ट से हेप्ट से हेप्टाइल। कहने का मतलब है तीन कार्बन तो प्रोपाइल, उसका तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, जो लगा देंगे। फिर देखो यहाँ पे एक दो तीन तो है, एक कार्बन बढ़ा दिए, यहाँ पे बढ़ा दिए। तो बताओ एक दो तीन चार, चार को आइसोब्यूटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर देखो एक दो तीन, ये कार्बन तो रहेगा, फिर बढ़ाए दो कार्बन और बढ़ा दिए यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन क्या बोलेंगे? पेंटाइल, पेंट 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 पेंट। तीन को प्रोप, पांच को पेंट, तीन को प्रोप, पांच को पेंट। बहुत कंफ्यूज रहता है कि किसको प्रोप किसको पेंट। तीन को प्रोप, तीन को प्रोप, तीन को प्रोप, पांच को पेंट, पांच को पेंट, तो पेंट आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल हो गया। उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन लगा देते हैं,
तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ ब्रोमीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। अरे क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ लगा देंगे 1 2 3, फिर आइसोप्रोपाइल हो गया, आयोडीन है तो लगा देंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत है क्या, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बाद, आइसो में आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी। क्या बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी का। इसका बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी, कि सेकेंडरी रहेगा तो क्या होगा। सेकेंडरी समझता है सब कोई, सेकेंडरी को शॉर्ट में लिखते हैं SAC, लिख देगा सेकेंडरी। जैसे एक क्वेश्चन लिख देगा यहाँ पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम बताओ। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन का आइटम है, कार्बन है, इस कार्बन में इधर कोई कार्बन जुड़ जाए, या फिर अगर इधर ना जुड़े तो फिर इधर जुड़ जाए। अगर इधर जुड़ा तो 2 नंबर ये हुआ, अगर इधर जुड़ा तो इधर वाला 2 नंबर हुआ, हुआ कि नहीं बताओ, बताओ हुआ कि नहीं। तो सेकेंडरी के मतलब 2 डिग्री पे कार्बन पर या 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, उसको जोड़ना है, या ब्रोमीन को जोड़ना है तो ब्रोमीन को जोड़ना है, समझ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो अभी हम लोग 2 डिग्री पे जोड़ना है। अब 2 डिग्री पे क्या जोड़ना है, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो कहने के मतलब 2 पे क्या जुड़ेगा, 2 पे इस बार हेलोजन एटम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, हेलोजन एटम। बोले हेलोजन एटम क्या होता है सर, हेलोजन एटम क्या होता है, तो बोलेगा सर हेलोजन एटम कौन सा होता है बताओ। हेलोजन को एक्स से इंडिकेट करते, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई, ये सबको जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा सर, कैसे जुड़ेगा सर, तो बोलेगा सर देखिए, देखो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, यहाँ जोड़ दिए Cl। क्या जोड़ दिए यहाँ पे Cl जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए। अब बोलेगा सर इसका कॉमन नाम ना, अभी तो हम जो याद रखना, आइसो सेकेंडरी, आइसो सेकेंडरी, टर्सरी और नियो, ये सब जो नाम है, ये हम लोग इसका कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन, क्योंकि आईपेक हम पढ़ा चुके हैं। आईपेक हम एक बार हम ब्रह्मास्त्र क्लास ले चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईपेक क्लास बाद में भी हो जाएगा, बाद में भी आईपेक हो जाएगा, आईपेक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी अभी उपाय आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, कितना सुंदर है, आयोडीन के जगह पे आयोडाइड लिखेगा, आयोडाइड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, तो बताओ अगर हम इसका आईपेक नाम लिखेंगे, तो आईपेक नेम सबको पता है कि नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। आईपेक नाम तो बाद में भी हम लोग रगड़ देंगे, इतना मेरा वीडियो है कि उसको देख के आईपेक कोई दिक्कत नहीं। कॉमन जो फंसाता है सेकेंडरी। अब ध्यान दो, 1 2 3, ये वाला बोले कि 2 नंबर पे होगा, तो 2 नंबर पे तो है, इधर से 2 नंबर है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, शॉर्ट में सेकेंडरी। 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्या कौन सा एटम है, क्लोराइड, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, बोलेगा सर आगे एक क्वेश्चन और बताइए, CH3 है, CH है, CH2 है, CH3 है, और यहाँ पे लगा दिए ब्रोमीन। बोलेगा सर फिर तो सेम चीज है, नंबरिंग इधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा, फिर क्या होगा, कॉमन नेम बताओ, सेकेंडरी, सेकेंडरी होगा, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं। 1 2 3, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, चाहे इधर से 2 या इधर से 2, और 4 को बोलते हैं 4 को ब्यूटाइल। और ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे ब्रोमाइड, ब्रोमीन को ब्रोमीन नहीं बोल देंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो देखो सेकेंडरी का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को और एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और तुम लोग को देते हैं, बताओ इसका क्या नाम होगा। CH3 है, ठीक है, CH यहाँ लगा दिए, आयोडीन लगा दिए, फिर यहाँ लगा दिए CH3, फिर यहाँ लगा दिए CH2 होगा, फिर यहाँ लगा दिए CH3। बोलेगा सर एकदम एकदम सर कॉमन नेम बताना है, कॉमन नेम को सीट से लिखते हैं हम लोग,
तो बोले सर इसका नाम लिखना है, किसी ने नाम लिख लेंगे, बताओ कितना कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो बताइए सेकेंडरी तो होगा 2 नंबर पे सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद कितना 1 2 3 4 5, 5 को पेंटाइल, 5 को क्या बोलते हैं पेंटाइल, पेंटाइल। उसके बाद बताओ आयोडीन है ना, तो आयोडीन का आयोडीन नहीं लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयोडाइड, आयोडीन नहीं आयोडाइड, क्या लिखेंगे आयोडाइड। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ लगा दिए ब्रोमीन, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम सेकेंडरी टॉपिक खत्म हो गया। जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट जगह तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी से इसका बताओ क्या नाम होगा, क्या नाम होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। फिर हम सेकेंडरी के बाद हम लोग फिर पहुंचेंगे नियो में, किसमें पहुंचेंगे नियो कंपाउंड में, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, बोलो इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका बताओ, क्या नाम होगा जल्दी से बताओ। देखो फिर कॉमन नेम लिखेंगे, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलेंगे सेकेंडरी, तो बोलेंगे 6 को बोलते हैं हेक्साइल, क्या बोलते हैं, क्योंकि हेक्सेन से हेक्साइल हो गया। और ये कौन सा आइटम है, बोलेगा सर ब्रोमाइड है, तो लिख दो ना भाई ब्रोमाइड, बोलो लिख दो ना ब्रोमाइड, क्या लिख दिए ब्रोमाइड। अरे खत्म तो हो गया, खत्म तो हो गया टॉपिक, कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद सेम चीज देखो, सेम चीज ध्यान दो, अब हम बात करें सेकेंडरी, अब बात करते हैं टर्सरी के बारे में, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, लास्ट एक तीसरा टॉपिक है टर्सरी। टर्सरी क्या होता है, ये तो गजब का इजी टॉपिक है। टर्सरी, टर्सरी को टर्सरी ऐसे लिखते हैं, टर्सरी शॉर्ट में लिखेंगे TRT, टर्सरी, टर्सरी कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका कॉमन नेम आज पकड़ पकड़ के हम पढ़ रहे हैं। टर्सरी में क्या होगा, ये आइटम रहेगा CH3, 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 3 गो हो गया और एगो छूटा हुआ रहेगा, 3 गो रहेगा, कितना रहेगा 3 गो, कितना रहेगा 3 गो। इसको ऐसे लिखा, यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे बताओ, जैसे बताओ एक एग्जांपल देते हैं, CH3, 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 यहाँ जोड़ दिए ब्रोमाइड, ठीक है। अब बता क्या नाम होगा, तो बोलेगा सर क्या नाम होगा टर्सरी, क्या नाम होगा टर्सरी। 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे सर ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे ब्यूटाइल। उसके बाद ब्रोमाइड, क्या लिखेगा ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, अच्छा इसको जानता है एनसीईआरटी बुक कितना बेवकूफ बनाता है, बोलता है ऐसे काहे देंगे तुमको, तुमको ऐसे नहीं लिखना है, तुमको ऐसे लिखना है और करके। सी है, सी में 3 को CH3 जुड़ा है ना, तो CH3 3 बार लिख दो, लिख दिए, बोलेगा ठीक है। उसके बाद C लिख दो, उसके बाद Br लिख दो, C के बाद क्या लिख दो Br, बोले सर गजब, C लिख दिए 3 बार CH3 लिख दिए और लिख दिए Br, बोलेगा एनसीईआरटी बोलेगा ऐसे लिखेंगे और नाम बताओ, बताओ, तो बोलेगा ठीक है सर आप ऐसे लिखिए ना, लिखिए, लिखिए CH3 का होल 3 लिख दिए, फिर C लिख दिए और फिर लिख दिए आयोडीन, बोलेगा सर सेम चीज एकदम रगड़ देंगे, बोलेगा अच्छा ठीक है सर टर्सरी होगा, टर्सरी लिख दिए। उसके बाद 4 है ना, 3 और 1 4, तो 4 को बोलेंगे सर ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे ब्यूटाइल। अब क्या लिख दिया, अब आयोडीन, तो आयोडीन क्या लिख दो आयोडाइड, क्या लिख दो आयोडाइड, क्या लिख दो आयोडाइड, क्या लिख दो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टॉपिक में, इसी टॉपिक में, बोलेगा सर इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोलेगा सर नहीं हम फिर ऐसे लिखेंगे, CH3 का होल 3 फिर C लिख दिए, इस बार एब जोड़ दिए, तो बोलेंगे ठीक है सर 4 है, तो बोलेंगे क्या नाम होगा टर्सरी, टर्सरी शॉर्ट में TRT टर्सरी। उसके बाद 4 को क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे एफ है, एफ को क्या बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्या बोलेंगे फ्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत इसमें, टर्सरी में कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। इसके बाद यही सेम चीज को, इसी सेम चीज को अगर हम बात करें, जो सेम चीज तुमको दिख रहे हैं, वाह गजब बादल कुमार हेक्साइल ब्रोमाइड गजब तेज। अब इसी चीज को देखो यहाँ पे, अगर हम इसी चीज का अगर हम बात करें तो इसको आगे करते हैं, जो CH3 लिख रहे हैं ना, ये ध्यान दो, ये CH3 जो लिख रहे हैं, तो CH3 का होल 3 लिख रहे हैं,
लिख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सी लिख रहे हैं, सी के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, कुछ आइटम जोड़ रहे हैं, जैसे ब्रोमीन जोड़े, आयोडीन जोड़े, फ्लोरीन जोड़े। अगर नहीं जोड़ेंगे और जो नहीं जोड़ने के बाद एक और CH2 आ जाएगा, उसके बाद जोड़ेंगे। पहले क्या किए, CH3 के बाद सी जोड़े और सी के बाद डायरेक्ट हम लोग ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, मतलब फिर कल बारात आई जोड़ दिए, हेलोजन जोड़ दिए ना, ऐसा चीज हुआ। तो कहने का मतलब वो चीज क्या हो गया, वो चीज हो गया तुम्हारा क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा क्या, उसको टर्सरी। लेकिन CH3 के बाद सी तो आएगा, लेकिन सी के बाद CH2 आ गया, अगर ऐसा चीज आ गया, माने एक और कार्बन यहाँ पे आ गया, तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको, नियो बोलते हैं। गजब है, नियो। क्या बोलते हैं इसको, अब देखो कैसे नियो बनाते हैं। तो बोलेंगे सर CH3 हो गया, लास्ट में रिवाइज कराएंगे, CH3 सी हो गया, फिर CH2 हो गया, और यहाँ डाल दिए ब्रोमीन। तो बोलेगा सर इसका क्या नाम होगा, बोलेगा सर इसका नाम तो नियो होगा, क्योंकि इसमें सी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, CH2 नियो हो गया। और देखो 1 और 3 4 और 1 5, तो 5 को बोलेंगे पेंटाइल, नियो पेंटाइल। उसके बाद बताओ नियो पेंटाइल के बाद क्या होगा, नियो पेंटाइल हो जाएगा, और नियो पेंटाइल के बाद क्या होगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, ब्रोमाइड। अब हम लोग फटाफट सबको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट सबको फटाफट हम लोग इसमें रिवाइज कर देते हैं। नियो में क्या हो गया, नियो में देखो एक चीज बढ़ जाएगा तो नियो बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, फटाफट सबको रिवाइज करते हैं एक एक लाइन में, फिर आपको बताते हैं। पहला चीज क्या था, बताओ तुम लोग बताओ, पहले बताओ, हम खाली स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 सी, CH3 है, इसके बाद जो भी होगा इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। इसके बाद बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि भाई ये ऐसा तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पे कुछ चीज अगर जुड़ गया, कुछ कार्बन अगर जुड़ गया कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। उसको बोलते हैं, उसके बाद क्या है, टर्सरी। बोले सर टर्सरी में क्या होता है, बोलेगा सर ऐसा चीज आता है। बोलो ऐसा चीज आता है कि नहीं, यहाँ कुछ जुड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा। और बोलेगा सर नियो, तो नियो में बोलते सर यही चीज को तो CH3 हो गया, इसका हॉल 3 होगा, सी होगा, फिर CH2 आएगा, फिर इसके बाद कुछ जुड़ेगा, इसके बाद कुछ जुड़ेगा तो नियो होगा। क्या होगा, नियो होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। आइसो में क्या होगा, इस तरह का आइटम रहेगा, इसके बाद कुछ बढ़ते जाएगा और उसके बाद जुड़ेगा। इसमें क्या होगा कि 2 नंबर कार्बन, चाहे उधर से 2 या इधर से 2, 1 2 1 2, 2 नंबर इधर से करेंगे तो उधर से भी 1 2। नियो में 3 गो रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर जुड़ेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नियो में क्या होता है कि 3 गो तो रहेगा, 3 गो रहेगा, फिर सी रहेगा, सी के बाद CH2 रहेगा। क्या रहेगा, CH2 रहेगा। उसके बाद अगर कोई चीज जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियो। बोलो कोई दिक्कत, आइसो नियो में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। आज का टॉपिक, आज का जो हम लोग पढ़े, इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लास 11 12 के लिए कोई भी नोमेनक्लेचर है, इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब अगर हम लोग, अब आपको हमको देखिए, अब हम तुमसे आइसो क्लियर कर दिए, नियो क्लियर कर दिए, आइसो क्लियर कर दिए, नियो क्लियर कर दिए, टर्सरी क्लियर कर दिए। अब आइसो वाला कंपाउंड जो है, हम आपको दे रहे हैं कुछ कंपाउंड, और आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड आइसो है, कौन सा कंपाउंड नियो है, ठीक है। चलो फटाफट पहला कंपाउंड देते हैं, CH3, ठीक है, CH3 हो गया, फिर CH है, CH3 हो गया, फिर हो गया, ठीक है, CH2 हो गया, ठीक है, हो गया। और बताओ, ये चीज हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और CH3CH हो गया, और यहां लगा दिए Cl। फिर अगर हम बात करेंगे, CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया, ठीक है, ठीक, ये चीज हो गया। ये आइटम 2 को CH3 तो आएगा ही, इसमें ऐसा कुछ नहीं आया था। फिर CH2 है, फिर यहाँ लगा दिए Cl, फिर ये CH2 हो गया, फिर हो गया CH3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ
CH3 हो गया, 3 बार लिखते हैं, CH3 C CH3 CH3 3 बार लिख दिए, ब्रोमीन। फिर यहाँ पे CH3 लिख दिए, C लिख दिए, CH3 लिख दिए, CH3 लिख दिए, फिर यहाँ लगा दिए CH2, फिर लगा देंगे ब्रोमीन। बोलेगा सर सब, इसका एग्जाम्पल ये वाला है, इसका एग्जाम्पल ये वाला है, इसका एग्जाम्पल ये वाला है, इसका एग्जाम्पल ये वाला है। बोलेगा सर सबका तो आप आईपीए का नाम बता दिए, सबका कॉमन नेम बताइए। बोले सबका कॉमन नेम बताइए सर, सबका कॉमन नेम बताइए। ये सबका कॉमन नेम तो बता दिए कि इसका क्या नाम होगा, तो बोलेगा सर 1 2 3। बोलेगा सर कॉमन नेम क्या था बता इसका, तो बोलेगा सर आइसो प्रोपाइल क्लोराइड था कि नहीं। बोलेगा सर इसका आईपीए नेम क्या होगा, तो आईपीए नेम क्या होगा, 3 कार्बन है, चाहे इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, इधर से ले 1 2 3, 2 पे क्लोरो आ गया, तो बोलेंगे सर 2 क्लोरो। और कितना कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। मेरा आईपेक नाम का आप लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा है, आप सीरीज को देख लो। ब्रह्मास्त्र आईपेक क्लास नंबर 1 2 3 4 5, जिसमें से पहला क्लास खाली देख लो, आईपेक का पहला क्लास तुम देख लो, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है क्लास 11 का। इसके बाद तुमको कोई क्लास देखने का जरूरत नहीं, पहला क्लास को तुम देख लो, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेम बता रखे, देखो यहाँ पे इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो लिखो कॉमन नेम क्या होगा, क्या नाम होगा, 1 2 3 4। आईपेक नाम तो बहुत आसान है, लेकिन कॉमन नाम लिखते हैं, तो कॉमन नाम क्या था, सेकेंडरी, 4 है तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, क्या होगा, क्लोराइड होगा। आईपेक नाम बताओ इसका, इसका आईपेक नाम क्या होगा बताओ, यहाँ Cl डाला है तो बताओ 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। बोले कि सर दोनों सेम ही लग रहा था, लेकिन याद रखना इसमें 2 को CH3 आइटम था, इसमें एक ही को CH3 आइटम है, उसके बाद CH2 आ गया, इसलिए नहीं हो पाया आइसो। फिर यहाँ ध्यान दो, फिर इसको ध्यान देंगे तो लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, लॉन्ग चेन यही वाला होगा, लंबा चेन 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन को अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, उधर से भी 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा, फिर आएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद कितना कार्बन है 3 लंबा चेन में, तो बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन। बाकी इसका इसका नाम कॉमन नेम तुम जानता ही, क्या नाम है कॉमन नेम बताओ, इसका नाम क्या नाम है, टर्सरी, तो होगा टर्सरी। 4 कार्बन है तो 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, अभी हम बताएं कि नहीं बताओ। फिर इसका अगर हम नाम लिखेंगे इसका, तो बताओ लंबा चेन लेंगे, तो लंबा चेन ये सीधे ले सकते हैं 3 कार्बन का, ले लिए, कोई दिक्कत है क्या। अब इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इधर से क्यों नहीं किए, इधर से क्योंकि 1 पे ब्रोमीन में है और 1 में 2 में ब्रांच में, अगर इधर से करते तो 1 पे आता, किधर से आता, अच्छा हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से किए, इधर से नंबरिंग किए। इसका तो सबको नाम पता है कि नियो होगा। उसके बाद 5 कार्बन है तो 5 को पेंटाइल बोलते हैं, नियो पेंटाइल। उसके बाद होगा ब्रोमाइड। सब बाबू चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पसीना चूह रहा है, समझ रहा है कि नहीं, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो एकदम हम बता रहे हैं 300 सब्सक्राइबर हमको 2 दिन के अंदर में तुम लोग किस तरह में करवा दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब बताओ, ये हो गया, इसका तो कॉमन है, लेकिन ध्यान दो, अगर हम आईपेक में बताएं तो रूल नंबर सेट ऑफ लोवेस्ट लोकेन रूल, ब्रह्मास्त्र पहला क्लास आईपेक का हम बताए हैं कि कैसे करोगे इसको। अरे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खासियत है कि अगर आप सीरियल क्लास कर लोगे तो आप इतना बड़ा अयोध्या बन जाओगे, इतना बड़ा अयोध्या बनोगे कि ऑर्गेनिक ना क्लास 11 तुमको हिला पाएगा, क्लास 12 हिला पाएगा, ना कोई भी क्लास में तुम्हारा ऑर्गेनिक हिला पाएगा। लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और टफ से टफ पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचो कि थोड़ा बहुत एकदम चॉकलेट जैसा पढ़ लिए नहीं होगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सॉल्व करो, देखो मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहता है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रगड़ेंगे, खाली चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जो भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, जो भी नीट का क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज, एकदम चैप्टर वाइज होगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग। अब देखो हम इसका नंबरिंग करते हैं, ये देखो 1 पे किए तो वो 1 पे आया ब्रोमीन, 1 पे ब्रोमीन है, 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमीन दे दिए, 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमीन दिए, और 2 पे 2 बार मिथाइल है, छूट गया, तो कितना हो गया 5 के, एक बार ऊपर एक नीचे। अगर हम इधर से करते तो 1 2 3 होता, इधर से करते तो 2 पे 2 बार आता, 2 2 2 बार हो जाता, और 3 पे आ जाता
ब्रोमीन तो 7 हो जाता। इसका मतलब ये वाला गलत है, 7 ज्यादा हो जाएगा तो इधर से करेंगे। बोलेगा सर समझ में नहीं, आप बड़ी स्पीड कर दिए। भाई इधर से नंबरिंग किए तो 1 पे छूटा ना ब्रोमीन, और 2 पे 2 बार छूटा ऊपर नीचे, तो 2 को 2 बार लिख दिए, 2 + 2 4 और 1 5 हो गया। लेकिन इधर से किए तो 1 2 पे 2 बार छूटा, तो 2 मिथाइल तो 2 बार हो गया, तो 2 2 4 हो गया, पोजिशन को जोड़े। और 3 पे ब्रोमो हो गया तो 3 जोड़े तो 7 हो गया। इधर से नंबरिंग किए तो याद रखना 1 पे ब्रोमो आया तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे 2 बार मिथाइल है ना, तो 2 ऊपर के लिए, नीचे में भी 2 तो नीचे के लिए भी 2 बार है, तो 2 को बोलते हैं डाई। क्या 2 बार है? मिथाइल, तो मिथाइल लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन बचा? 1 2 3 ना, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब कहीं दिक्कत है बताओ? ना तुमको आइसो में दिक्कत है, ना सेकेंडरी में दिक्कत है, ना टर्सरी में दिक्कत है, ना नियो में। अब तुम फाड़ दो 4 चीज को, 3 चीज को बताओ। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है? क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो। ये सब टॉपिक जो है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको पढ़ लेना है तुमको एकदम। क्लास 11 का और क्लास 12 का दोनों के लिए जो होता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू। देखिए आज का क्लास खत्म हो गया। कल हम लोग जो होता है क्लास 11 का, कल क्लास 11 का अलग से, 12 का अलग से होगा। ये क्लास 12 का टॉपिक था लेकिन 11 से मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 12 का अलग से वीडियो बनता है, क्लास 11 का अलग बनता है। कल हम लोग क्लास 11 का 8 बजे जो होता आएंगे और पढ़ाएंगे आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, 2 और मोर ग्रुप का कल हम पढ़ाने जा रहे हैं। और बाकी जो क्लास 12 के लिए है, ये देखिए आईपैक नोमेनक्लेचर हो गया, पहला दिन क्लासिफिकेशन हुआ था, सेकंड में आईपैक नोमेनक्लेचर हुआ, थर्ड में हम लोग जो होता है, थर्ड में बेंजीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो क्लास 11 में पढ़े थे 12 में भी पढ़ेंगे, लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं रहेगा, इस पर हेलोजन एटम रहेगा और बेंजीन रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्लास का अलग टाइमिंग फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो एकदम और फाड़ दो। जय हिंद।